कांग्रेस के 150 सांसद सोवियत संघ के पेरोल पर थे। उनसे पैसा लेते थे, उनको चुनाव लड़ाते थे, उनसे नीतियां बनाते थे। सुभद्रा जोशी जो कांग्रेस की कैंडिडेट थी 77-80 में, उसने तो 5 लाख रुपया जो है उस जमाने में लिया 77-80 में चुनाव लड़ने के लिए जर्मनी से, और बाद में 1980 में उसको जर्मन इंडो फोरम का जो है अध्यक्ष बना दिया गया। बिका हुआ जो है हमारा देश था गांधी फैमिली के नेतृत्व में। खड़गे जी जो है ना, वो अब मैं आपको ये कह सकता हूं कि कांग्रेस में उनको कोई पूछ नहीं रहा है। जो डिसीजन है वो सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी मिलकर ले रहे हैं। झारखंड के बीजेपी नेता और सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं को रूस से फंडिंग होती थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया है। अब झारखंड के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर रूस के एजेंट के तौर पर काम करने का आरोप भी लगाया है। निशिकांत दुबे का यह कहना है कि कांग्रेस को इसके लिए रूस से फंडिंग भी होती थी। बीजेपी सांसद ने अपने दावे की पुष्टि के लिए सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर CIA की रिपोर्ट भी साझा की है। उन्होंने दावा किया है कि यह रिपोर्ट यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसी ने 2011 में जारी की थी। साथ ही कांग्रेस नेताओं, व्यापारियों और नौकरशाहों पर आरोप लगाया गया कि उन्हें रूस से पैसे मिलते थे। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि CIA और मित्रोखिन की डायरियों में उल्लेख है कि दिवंगत कांग्रेस नेता HKL भगत के नेतृत्व में 150 से ज्यादा कांग्रेस सांसदों को सोवियत रूस द्वारा वित्त पोषित किया गया था। इसमें यह भी उल्लेख है कि रूस द्वारा उनकी इच्छानुसार कुल 16,000 समाचार लेख प्रकाशित भी किए गए थे। इसमें यह भी उल्लेख है कि कांग्रेस उम्मीदवार सुभद्रा जोशी ने 1977 से 80 तक चुनाव के नाम पर जर्मन सरकार से 5 लाख रुपए लिए और उसके बाद वो इंडो जर्मन फोरम के अध्यक्ष बन गई। सांसद ने आगे कहा कि मैंने आज जो कहा है, 10 मई 1979 को राज्यसभा में इस पर एक चर्चा भी हुई थी। अमेरिकी राजदूत मोइनिहान द्वारा लिखी गई किताब में ये उल्लेख है कि उन्होंने इंदिरा गांधी को 2 बार पैसे दिए। इस पर राज्यसभा में पूरी बहस हुई और मैंने निक्सन और किसिंजर के बीच फोन पर हुई बातचीत का जिक्र भी किया है, जिसमें वो पैसे देने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस को कैसे मैनेज किया जा सकता है? कल भी मैंने कुछ बातें रखी थी अपने सोशल मीडिया पर और आज भी रखा है। कल हमने रखा कि एक डॉक्यूमेंट, 2 चीज़ें हैं, CIA और KGB, 2 बड़ी एजेंसीज है जो प्रत्येक देशों में काम करती है। CIA की डायरी जो उसने अमेरिका भेजी और मित्रोखिन डायरी जो KGB ने रूस में भेजी। दोनों ये कह रहा है कि HKL भगत के नेतृत्व में कांग्रेस के 150 सांसद सोवियत संघ के पेरोल पर थे। उनसे पैसा लेते थे, उनको चुनाव लड़ाते थे, उनसे नीतियां बनाते थे। उसी तरह उन्होंने कहा है कि 16,000 आर्टिकल ऐसे छपे जो कि रूस छपवाता था अपने हिसाब से। इस कारण से उसने कहा है कि मीडिया हाउसेज, जो उस वक्त प्रिंट मीडिया था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था नहीं, उसके ऊपर उसका पूरा का पूरा आर्टिकल है। जो एजेंसीज उस वक्त, न्यूज एजेंसी आपकी तरह की, जो NI की एजेंसी मान लीजिए, आप तो उस वक्त थे नहीं, यदि उस तरह की कोई न्यूज एजेंसी थी तो वो भी रूस से बिकी हुई थी, बटी हुई थी। नौकरशाह के बच्चे वहाँ पढ़ने जाते थे, नौकरशाह के बच्चे वहाँ घूमने जाते थे, व्यापारी संगठन के बच्चे जाते थे, वो घूमने जाते थे। और एक और बातें कही कि सुभद्रा जोशी जो कांग्रेस की कैंडिडेट थी 77-80 में, उसने तो 5 लाख रुपया जो है उस जमाने में लिया 77-80 में चुनाव लड़ने के लिए जर्मनी से, और बाद में 1980 में उसको जर्मन इंडो फोरम का जो है अध्यक्ष बना दिया गया। तो पूरा का पूरा यदि देखेंगे तो लगता था कि सोवियत रूस से बिका हुआ जो है हमारा देश था गांधी फैमिली के नेतृत्व में। और आज जो मैंने कही, कई एक लोगों को लगता है कि ये जो है CIA का डॉक्यूमेंट है, CIA का डॉक्यूमेंट है, CIA सोवियत संघ को बदनाम करने के लिए कहता है। आज जो मैंने कहा है, आज उससे भी इंपॉर्टेंट 10 मई 1979 को राज्यसभा के अंदर डिस्कशन होता है। जो US के एम्बेसडर हैं मिखलिन, उन्होंने एक किताब लिखी है। उस किताब में ये जिक्र करते हैं कि श्रीमती गांधी को 2 बार उन्होंने पैसा दिया। इसके ऊपर राज्यसभा में पूरा डिबेट होता है। और फिर उसी में मैंने जो है निक्सन और किसिंगर की जो फोन पर बातचीत है, उसमें जो पैसा देने की बात कर रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस को मैनेज किया जा सकता है, किस तरह से सरकार को मैनेज किया जा सकता है, ये बातें हमने कही हैं। ये सारी बातें अलार्मिंग है कि ये देश 1947 के बाद भी 2014 तक, क्योंकि इसी बीच में आपको पता है कि जब मनमोहन सिंह जी की सरकार बनी 2004 में, तो जो राव का एजेंट था, जो ज्वाइंट डायरेक्टर था राव का, रविंदर सिंह, वो भगा दिया गया।
और आज तक उसका आता पता नहीं चला। वो वाशिंगटन में जो है देखा गया। उसके बाद 2004 से लेकर 14 तक मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री रहे, क्योंकि वो ये सारे कारोबार करता था, कांग्रेस के सारे इशूज को जानता था। और जब कारण ये था कि RW में मेरे ही रिश्तेदार थे जो स्पेशल डायरेक्टर थे अमर भूषण, उनको जो है पता चला, उन्होंने रविंदर सिंह को जो है जांचना जब स्टार्ट किया, तो जैसे ही ये सरकार बनी मई 2004 में, उसको भगा दिया गया। ये सारा दिखाता है कि 2014 तक, केवल 5-6 साल छोड़ दीजिए अटल बिहारी वाजपेयी जी का, तो ये सरकार या तो KGB चला रही थी या CIA चला रही थी, और कांग्रेस का पूरा गांधी परिवार इन्हीं 2 एजेंसीज की कठपुतली था, और ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण। जब 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार बनी थी, तब रॉ के संयुक्त निदेशक रविंद्र सिंह को भेज दिया गया था, और आज तक उनका कोई अता पता नहीं है। ये सारी बातें बताती हैं कि 2014 तक अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के 5 से 6 साल को छोड़ दें तो इस सरकार को या तो KGB चला रही थी या CIA, और कांग्रेस और पूरा गांधी परिवार इन दोनों एजेंसियों की कठपुतली था, और ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण था। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।